वेलकम बैक टू मिशन कामयाबी नीट 2024। तो जैसे कि हम सब ने आपसे वादा किए थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से ये बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, तो इस यूनिट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन जो चैप्टर है, उसके अंदर जो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हम लोग आज समझेंगे मिलके। ठीक है, तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? RAAS, दैट मींस रैश। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कब एक्टिव होता है? व्हेन दिस सिस्टम विल एक्टिव, कब? जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है, उसके बाद ही ये रैश एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट होता है? वो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, ये जो अलग अलग जो एंजाइम्स हार्मोन्स है, वो मिलाकर क्या करते हैं ऐसा जो हमारा ब्लड प्रेशर अब ठीक नॉर्मल तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके बाद क्या एक्टिव होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन। हमने सभी पढ़े हैं कि ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहां पर मौजूद है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस का अंदर मौजूद है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस के अंदर क्या क्या है? तो जो एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और जो डीसीटी, उसको लेकर जो ट्रायंगल शेपेड जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस। तो वहां पर जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल में ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एफरेंट आर्टेरियोल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज ऑफ रेनिन। ठीक है, रिलीज ऑफ रेनिन। तो ये रेनिन क्या करेगा? रेनिन जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन, लीवर से ये जो मॉलिक्यूल है, जो प्रो हार्मोन है, ये एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। किसके मदद से कन्वर्ट होता है? ये रेनिन का मदद से ये कन्वर्ट होता है। तो एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजेन से कन्वर्ट हुआ। कौन कन्वर्ट किया? रेनिन। रेनिन कहां से निकलता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन निकलता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा। ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा। कैसे बदला? कौन बदलने में इसको हेल्प कर रहा है? तो लंग्स से जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसको एसीई भी कहते हैं। ठीक है, ACEV इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है इस कन्वर्शन। ठीक है,
तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया, किसके मदद से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के मदद से। ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत बहुत वाइटल फैक्टर है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। क्या क्या करता है अब देखो, ये एंजियोटेंसिन 2 पहले कहां जाएगा? पहले एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सभी जानते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होगा? ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है कहां पर? हमारे जो दो किडनी है, दो किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। इट ऑल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। तो इस एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स रीजियन है, उस कॉर्टेक्स रीजियन में जोना ग्लोमेरुलोसा बोलकर एक रीजियन है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा को क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा। आफ्टर स्टिमुलेशन इट विल रिलीज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। अब इसके बाद एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन going to nephron, एल्डोस्टेरोन हार्मोन गोइंग टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो एल्डोस्टेरोन जाएगा। क्या करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाकर? सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करेगा। और इसको डायरेक्ट इफेक्ट है। उसके बाद क्या होगा? एंड हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन आल्सो, हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन आल्सो। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 कहां गया? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजियन में, वो कॉर्टेक्स रीजियन के अंदर जो जोना ग्लोमेरुलोसा बोलकर जो रीजियन है, उसको स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करके क्या रिलीज किया? एल्डोस्टेरोन रिलीज किया। एल्डोस्टेरोन अब कहां जाएगा? गोइंग टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पर जाकर सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन करेगा और हेल्प करेगा वाटर रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑटोमेटिकली जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम विल इंक्रीज। देन ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ के ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज। देन क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम स्टार्ट्स व्हेन आवर ब्लड प्रेशर इज लो। अब क्या किया? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया और सिस्टम को ठीक तरीके से निभाया। और एक काम करता है, क्या काम करता है एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है। ये क्या करेगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन किया तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 कहां पर काम कर रहा है? एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। कहां पर काम कर रहा है? एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, उसके बाद क्या होगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा।
तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करके क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और भी एक काम करता है क्या, ये जो एंजियोटेंसिन है ये क्या काम करेगा, देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। ये हाइपोथैलेमस का दो रीजियन है, एक है सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस, और एक सेंटर है जिसका नाम है थर्स्ट सेंटर, इसको स्टिमुलेट करेगा। तो सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया तो क्या होगा, यहां से एडीएच सिक्रेशन होगा, एडीएच सिक्रेशन होगा। तो एडीएच कहां जाएगा, एडीएच, will also go to the DCT, distal convoluted tubule, and collecting ducts of nephron, ठीक है, वहां पर जाकर क्या करेगा, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देगा, ठीक है। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेट अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक, ऐसी प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यह है एक साइड। और थर्ड सेंटर को क्या होगा, थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पानी पिएंगे ज्यादा, ठीक है, तो वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। अगर वाटर इनटेक बढ़ जाए तो क्या होगा, ऐसे वाटर इनटेक, दैट मीन्स प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो हो गया। तो ये जो सिस्टम है ऐसे काम करता है। तो इसीलिए एंजियोटेंसिन 2 ये बहुत बहुत वाइटल हार्मोन है। एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज्यादा वाइटल हार्मोन है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। इस वीडियो में हमने रैश को पढ़ा। इसके बाद अगले जो वीडियो होगा तो इस रैश से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो होगा वो अपलोड होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, and don't forget to subscribe this channel.